देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की, और साथ ही इंडिया गठबंधन के साथ वो जो तमाम दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम भर रहे हैं, और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, जैसा कि इस समय की राजनीतिक परिस्थिति बनी है। और आज हम इस रिपोर्ट में इन्हीं तमाम मुद्दों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे, हर उस पहलू को, हर उस बारीकी को कि आखिरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, उसके क्या सियासी मायने निकलते हैं, और क्या उत्तर प्रदेश में मायावती भी गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है, और इस गठबंधन में आने को लेकर क्या अखिलेश यादव की सहमति देखने को मिलेगी। दर्शकों, ये तमाम के तमाम बड़े सवाल इस समय जो है लोगों के जहनों में हैं, और लोग इसका जवाब चाहते हैं। लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार भाजपा के खिलाफ जिस ढंग से राजनीतिक रूप से ये जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, वो कब खत्म हुआ और इसमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत राजनीति कर रही है, बीजेपी जिस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भुनाने का प्रयास कर रही है, इस प्रयास के आगे विपक्ष कहीं ना कहीं एक डमाडोल की स्थिति में, विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बड़े दावे, कई बड़ी बातें हैं जो साफ तौर पर दर्शाती है कि इस लड़ाई में विपक्ष इतना भी कमजोर नहीं है। दर्शकों, और इसी बात को लेकर के जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कतई ये नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और सीट शेयरिंग में वो आधे आधे की जो है बात करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी ज्यादा सीटें भी जीतने में सफल रहेगी। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने खुद क्या बड़े दावे कर दिए हैं, दर्शकों सुनिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था, और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द, न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के दो तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में,
जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अखिलेश यादव की ये दावेदारी, अखिलेश यादव का ये पक्ष कितना ज्यादा जो है भाजपा को परेशानी में डाल सकता है, भाजपा को हैरानी में डाल सकता है। और क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उसको हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को भाजपा का एक रोल मॉडल भी माना जा रहा है, चूंकि 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो है तमाम की तमाम सीटों पर जो है जीत दर्ज की जाए। लेकिन उसके अलावा भी उनको ये तय करना पड़ेगा कि जब तक एक मुख्य चेहरा मायावती के रूप में आपसे अलग थलग रहेगा, तब तक आप जीत जो है वो अपनी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मायावती के साथ अब भी एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। वो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता का हिस्सा बना सकता है और विपक्ष को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। दोनों ही चीजें होती हुई नजर आएंगी दर्शकों, और इस बात को लेकर के गंभीरता से सोचने की जरूरत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय अपने उफान पर है, और इस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान उन्होंने झारखंड के देवघर में क्या बयान दिया है, और सत्ता पक्ष को किस तरीके से आड़े हाथों लिया है, भाजपा को किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं सबक सिखाया है, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपको कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में आडवाणी जी के नाम भारत रत्न देने के लिए पूछ लिया भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है, और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये तमाम की तमाम बातें, ये तमाम के तमाम उसूल जो बनाए जा रहे हैं, इसका कितना ज्यादा फायदा मिलेगा राजनीतिक रूप से, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं मायावती को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और मायावती के पीएम चेहरे को लेकर के भी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। क्या उन्हें पीएम के तौर पर आगे करने की जरूरत है, क्योंकि दलितों का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा है, उनके साथ जुड़ा है, और वो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव तक भी जुड़ा रहेगा। और इस वजह से साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को इसका फायदा भी मिलता नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज के साथ।